हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस की। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ एक बार ये भी देखिएगा कि आपने बेल आइकन को क्लिक किया है या नहीं। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी अपने एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में इन केस ए पार्टनर टेक्स लीव फ्रॉम द फर्म, in case of death of firm, death of partner, in case of admission of partner, या फिर in case of dissolution of firm। बताइए किस केस में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। बताइए। देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब भी हम फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो वहां पर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। एडमिशन के टाइम पे आप नोट कर लीजिए, हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रीवैल्यूएशन, जिसको हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ए बी आर पार्टनर्स, ए डाइड इन एन एक्सीडेंट, सो दो पार्टनर थे जिसमें से ए डाइड हो गया, यानी खत्म हो गया। ठीक है, तो बताइए फर्म क्या होगी। फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, फर्म और पार्टनरशिप दोनों खत्म हो जाएंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए आप सबको पता है पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। अब 2 में से भी इसमें एक चला गया, तो यहाँ पर इस केस में हमारी पार्टनरशिप के साथ साथ हमारी पार्टनरशिप फॉर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि सिंगल पर्सन से कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म को हम रन नहीं कर सकते। इन केस अगर यहाँ पर ये होता कि ए बी और सी पार्टनर हैं, जिसमें से सी की डेथ हो गई, तो यहाँ पर ए और बी उस फर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते थे। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते थे कि जो यहाँ पर हमारे इस केस में पार्टनरशिप एंड हो जाती, लेकिन पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती। दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती ना कि पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन इस केस में तो दो ही पर्सन है, तो वो ये जो दो की जो यहाँ पर कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रही, इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप दोनों ही यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कब एंड होता है। व्हेन अ पार्टनर टेक्स लीव फ्रॉम द फर्म, ऑन अ डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऑन अ पार्टनर बिकमिंग इंसॉल्वेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए किस कंडीशन में हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। देखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब कोई पर्सन छोड़ के जाता है तब भी वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके साथ मिलके वो एग्रीमेंट किया गया था, अब वही नहीं है तो वो एग्रीमेंट भी खत्म हो गया। फिर उसकी डेथ हो गई तब भी एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तब भी खत्म हो जाता है। तो ये सारे ही केस हमारे लिए वैलिड है। इसमें हमारी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर विल बी credited in partners capital account to all partners in profit sharing ratio, to remaining partners in profit sharing ratio, to only deceased partners account, या फिर none of the above। बताइए। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए आप और इसका आंसर करिए। देखिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली गई है वो सभी के नाम से ली गई है। फिर किसी की डेथ हो या कोई छोड़ के जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, उसका अमाउंट सबको ही दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो गार्नर वर्सेस मूरे रूल है वो कहाँ पे अराइज हुआ था, यानी कि वो मामला जो था वो कहाँ का था। इंडिया, जापान, इटली या इंग्लैंड।
बताइए। कहाँ का केस था ये केस था इंग्लैंड का, और ये केस आया था 1903 में। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रिटिश जज था, उन्होंने इस पे जजमेंट दिया था। और ये जो जजमेंट था वो गार्नर वर्सेस मूरे, दो पर्सन थे, उनके बीच डिस्प्यूट हुआ था, तब वहां पे दिया गया था एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1890। वहां पे ये पार्टनरशिप एक्ट 1890 था, उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन दिया गया था। डिसीजन में ये कहा गया था कि जो गार्नर वर्सेस मूरे रूल, इसके बाद ये फेमस भी हुआ था। इसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी डेफिशिएंसी को जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो अपने कैपिटल रेशियो में उसको बियर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:1 रेशियो। देयर कैपिटल बैलेंस आर 50,000 30,000 respectively. If Z if Z with consent of Y takes half of share of X for 30,000, then G's capital account will be credited by which amount या what amount? बताइए। क्या होगा आंसर? सॉल्व करिए जल्दी से इसको। किसमें किया जाएगा? 2:1 में है ना। कैपिटल का बैलेंस कितना है? 50,000 एंड 30,000। जीज की कंसेंट से वो उस हाफ ऑफ द शेयर ले रहा है 30,000 के लिए, तो उसकी कैपिटल कितने अमाउंट से क्रेडिट की जाएगी? ये 25,000 से क्रेडिट की जाएगी। एंट्री देख लीजिए इसकी क्या होगी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू जीज कैपिटल 25,000 एंड टू गुडविल अकाउंट 5,000। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 25,000 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स इज कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल एट द एंड ड्राइंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन एन एवरेज ओपनिंग कैपिटल ऑफ द ईयर। बताइए, जो इंटरेस्ट हम कैपिटल पे दी जाती है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है? देखिए, कैपिटल पे जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात की जाएगी तो वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल जो होती है उस पर इंटरेस्ट चार्ज की जाती है, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मिसलेनियस डेटर्स अकाउंट। क्या ट्रांसफर किए जाएंगे? देखिए, जब भी हम फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं तो हम डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बना के चलते हैं, तो इस तरह के जो प्रोविजंस हैं वो हमेशा हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये इनकी जो वैल्यू शो की जाती है वो एडजस्टेड वैल्यू होती है, उसमें हम उस वैल्यू से हम बैलेंस शीट में उसको शो करते हैं। बाद में जो फुल वैल्यू होती है रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, उसके साथ उसको शो कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी इन केस ऑफ अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ न्यू फर्म, या फिर नन ऑफ द अबव।
देखिए यहाँ पर बात की जा रही है अमलगमेशन के केस में असेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन के टाइम पे जो भी प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाता है पार्टनर्स के क्रेडिट कर दिया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसके साथ ही साथ जो भी अमाउंट होगा, रिलाइजेबल वैल्यू होगी असेट्स की या फिर लाइबिलिटीज की, उसको हम उनके कंसर्न हेड में बैलेंस शीट के अंदर शो कर देंगे, यानी कि असेट्स को असेट साइड में शो कर देंगे और लाइबिलिटीज को लाइबिलिटी साइड में। और जो जिस अमाउंट से किया जाता है वो अमाउंट होता है उसका रिवाइज्ड वैल्यू के साथ उसको शो कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसने रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो वो जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो कब प्रिपेयर किया जाता है? किसी पार्टनर के न्यू पार्टनर के एडमिशन पर, पार्टनर छोड़कर जा रहा है फर्म तब, डिसोल्यूशन के टाइम पर, या फिर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? बताइए। ये अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ये जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट की बात करते हैं तो वो ऑलवेज डिसोल्यूशन के टाइम पर किए जाते हैं और एडमिशन के टाइम पर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैलेंस ऑफ कैश इज शोन इन कैश अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर रियलाइजेशन अकाउंट? देखिए साफ दे रखा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है, P&L से कोई मतलब नहीं है, बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन यहाँ पे कैश की बात की जा रही है तो ये तो डायरेक्ट हम कैश अकाउंट में ही शो करेंगे। ठीक है, इसमें जाते हैं हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज, यहाँ पे डायरेक्ट कैश है तो हम इसको रियलाइजेशन में न डाल के डायरेक्ट कैश अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इफ इमीडिएट पेमेंट इज नॉट मेड टू अ पार्टनर टेकिंग लीव फ्रॉम द फर्म देन द ड्यू अमाउंट इज ट्रांसफर टू। यानी किसी पार्टनर को हम इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहे क्योंकि वो फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो उस केस में जो उसका जो ड्यू अमाउंट होगा वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? करंट अकाउंट में, लोन अकाउंट, रिजर्व अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव? तो ये देखिए, ये हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, वो एज अ लोन ट्रीट किया जाता है कंपनी पर, उस अकाउंट में ट्रांसफर करके विद इंटरेस्ट उसको बाद में दे दिया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन रेस्पेक्ट ऑफ द फर्म्स डेट इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ। अब पार्टनर की लाइबिलिटी हमको बतानी है, उसकी जो लिमिट होती है अप टू कहाँ तक होती है? उसकी कैपिटल में जो फर्म है वहां तक, हिज कैपिटल एंड लोन गिवन टू फर्म, हिज गारंटी टू रियम्बर्स लॉसेस या फिर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी? बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, फिर अच्छे से आंसर करिएगा। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो कंपनी सॉरी पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब यहाँ पर उनकी जो लायबिलिटी होगी वो फर्म के डेप्थ्स में लिमिटेड होगी। ठीक है, तो वो उनकी कैपिटल के साथ साथ उनकी पर्सनल असेट्स को भी वहाँ पे यूज किया जाता है फर्म के डेट्स को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वहाँ पे यूज कर लिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो कि पे की गई है फॉर्म के द्वारा ऑन इट रिजोल्यूशन इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए।
देखिए कोई भी लाइबिलिटी है अनरिकॉर्डेड जिसको पे किया गया है फॉर्म के द्वारा, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में शो की जाएगी। एक पहले भी हमने आपसे डिस्कस किया था, कोई असेट होती है वो क्रेडिट की जा डेबिट होगी, और जो लाइबिलिटी है वो क्रेडिट होगी। लेकिन यहाँ पे की गई है तो आप एंट्री बना लीजिए, उस एंट्री के अकॉर्डिंग जब हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर जो पेमेंट होगा उसका रियलाइजेशन अकाउंट से होगा, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, डेबिट की जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर इसकी जगह हमारा असेट दे रखा होता, ठीक है, ये तो लाइबिलिटी है, अगर दिया होता अनरिकॉर्डेड असेट्स कंपनी को मिली है, तो वो कहाँ पर शो की जाएगी, तो वो हम सेम अमाउंट अकाउंट में यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, in what proportion the deficiency of insolvent partners capital is shared by other partners as per decision of Garner versus Murray। जो गार्नर वर्सेस मूरे रूल डिसीजन था उसके अकॉर्डिंग किस प्रोपोर्शन में इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को यहाँ पे पूरा किया जाएगा, बताइए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, कैपिटल रेशो में, प्री डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल रेशो में, या फिर गेनिंग रेशो में। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, कैपिटल रेशो में। नेक्स्ट देखिए, ऑन मैच्योरिटी ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स किस रेशो में? इक्वली, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन कैपिटल रेशो, या नन ऑफ द अबव। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो अमाउंट दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, वो हमेशा दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ऑप्शन टू यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स ओनली, रिमेनिंग पार्टनर्स ओनली, ऑल पार्टनर्स, या नन ऑफ द अबव, बताइए। रिटायरमेंट के टाइम पे जो गुडविल का अमाउंट है वो सभी पार्टनर्स को दिया जाता है। ठीक है, सभी पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन थ्री हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मस्ट टेक प्लेस व्हेन। अब यहाँ पे पार्टनरशिप की बात की जा रही है, याद रखना पार्टनरशिप फॉर्म की बात नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। अ पार्टनर मिसबिहेव, अ पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, बिजनेस इज रनिंग एट लॉस, या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। बताइए क्या लगता है इसमें आंसर आपको? देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लीजिए ऑप्शंस को। मिसबिहेव में जरूरी नहीं है पार्टनरशिप डिसॉल्व हो। अ पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, ये हम केस एक बार को लेके चल सकते हैं, आप ऑप्शन टू लगा लीजिए, क्योंकि अनसाउंड माइंड का हो गया तो उसके बाद में अदर पार्टनर्स के साथ फिर से पार्टनरशिप की जा सकती है। लेकिन एक हम ये केस लेके नहीं चल सकते, बिजनेस इज रनिंग एट लॉस, क्योंकि हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप खत्म कर दें, वो ये भी सोच सकते हैं कि अभी हम इस पे और वर्क करते हैं, हो सकता है ये लॉस को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन के साथ भी आप चल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग।
कि अनसाउंड माइंड का हो गया है पर्सन, तो अब वो उस पर्सन को निकाल के दूसरे जो रिमेनिंग पर्सन है उनके साथ फिर से पार्टनरशिप करें। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, पार्टनर ऑफ अ फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, लॉस ड्यू टू इट विल बी शेयर्ड बाय अदर पार्टनर्स। बताइए। वही क्वेश्चन इसी को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है बार बार, हम इसका आंसर डायरेक्ट कर देते हैं। बताइए। किसमें शेयर किया जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग, उनके कैपिटल रेशो में। ठीक है। तो यही था आज का क्वेश्चंस। आई होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप जरूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे और भी क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे, और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप उस टॉपिक का जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।